गुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार साज संगत माँ का दासी शुक्राना करती है, जिन्होंने दासी को अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है। दासी आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि दासी को परिवार सहित अंतिम श्वासों तक आपने चरणों से जोड़ के रखना। सेवा सिमरन सत्संग का दान झोली में डाल देना। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए कभी भी सूक्ष्म सा भी अहंकार मन में न आए, ऐसा आशीर्वाद देना। विनम्र होकर सेवादार बनकर हम गुरु के दर पर आते रहें और हर एक से प्यार करते रहें। आज दासी बात करेगी गुरु शिष्य के पवित्र बंधन का पर्व गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा की दासी सभी को लाख लाख बधाई देती है और यही सभी के लिए सतगुरु निरंकार दातार से मांगती कि सच्चे पातशाह सभी का ये गुरु शिष्य का अटूट रिश्ता आप जी के चरणों में निभ जाए। सभी की तोड़ आप जी के चरणों में अंतिम श्वासों तक निभ जाए। साध संगत जी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा है क्या? जब से गुरु शिष्य परंपरा का ये भाव हुआ है, तब से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का युग है, तब भी हमें टीचर की ज़रूरत है, मार्ग दिखाने वाले की ज़रूरत है। कोई भी फील्ड हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कारपेंटर हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो, इनको महारत, इनको प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, ये इल्म प्राप्त करने के लिए, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अध्यात्म में भी आत्मा साक्षात्कार के लिए सतगुरु की जरूरत है। इस आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिलाने के लिए सतगुरु की जरूरत है। जैसे कि बुल्ले शाह जी के शब्द हैं, बोलिया बोलिया की जाने में कौन। इस कौन को जानने के लिए ही सतगुरु की जरूरत है। इसलिए सनातन धर्म में दैहिक गुरु की जरूरत पर जोर दिया गया है। ज्ञान तो किताबों में भी मिल सकता है, परंतु उससे आत्म कल्याण नहीं हो सकता। समाज में विचार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जैसे जीवित रहते हुए माता पिता अपने बच्चों का भला कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं, वैसे ही स्थूल शरीर में विराजमान पूर्ण सतगुरु अपने शिष्य रूपी बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, वे उनका भला कर सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण सतगुरु की खोज करनी है और मिल जाने पर, गुरु के मिल जाने पर उनके सामने नतमस्तक होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है। गुरु शिष्य के बीच का पवित्र बंधन बना रहे, यही गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है। मनुष्य इस दुनिया में आता है और आकर वह यह काम करना भूल जाता है कि उसके इस दुनिया में आने का मतलब क्या है, परमात्मा ने उसे क्यों इस दुनिया में भेजा है। अपने जीवन का टारगेट, उद्देश्य, लक्ष्य भूलकर वह मोह माया में उलझ जाता है। धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा कमाना उसके जीवन का पहला व अंतिम लक्ष्य बन जाता है। इंसान भटक जाता है और उस पर विडंबना यह है कि थोड़ी सी धन दौलत या इज्जत मिलते ही वह मनुष्य अहंकारी हो जाता है। वह विनम्रता, सरलता, दया, करुणा
उदारता छोड़कर घमंड में आ जाता है और दूसरों को छोटा समझने लगता है, दूसरों को दीनहीन समझने लगता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने या दूसरों का अपमान करने से भी नहीं चूकता है। गरीबों, अनाथों, जरूरतमंदों की सहायता करने का भाव छोड़कर वह केवल अपनी सुख सुविधाओं तक ही सीमित रह जाता है। यह बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीने के लिए बनाया है। परमात्मा चाहता है कि हम अच्छे बने, सच्चे बने और बुराइयों से दूर रहें। परमात्मा चाहता है कि हम सच्चे अर्थों में सच्चे और अच्छे इंसान बने, साथ ही हम विनम्र रहकर, दया भाव रखकर मजबूरों व जरूरतमंदों की मदद करें। इसलिए जो विवेकी होता है वह मानव सेवा में ही माधव सेवा देखता है। वह हर रोते को हंसाना चाहता है, वह हर भूखे को रोटी खिलाना चाहता है, वह हर प्यासे को पानी पिलाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो दयालु और दूसरों की सहायता करता है वह परमात्मा का प्यारा होता है, परमात्मा की उस पर कृपा होती है। ईश्वर कभी भी घमंडी, स्वार्थी व दयाहीन व्यक्ति को पसंद नहीं करता, बल्कि पवित्र विचारों व सात्विक कर्मों वाले व्यक्ति को ही पसंद करता है। इसलिए विवेकशील इंसान अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी बुरी संगति में नहीं पड़ता, वह बुरे कामों में नहीं पड़ता। काम, क्रोध, वैर, ईर्ष्या जैसे विकारों को अपने जीवन में फूलकर भी आने नहीं देता है। वास्तव में परमात्मा के बारे में, इंसानियत के बारे में व अच्छे कर्मों के बारे में जानना व अच्छे कर्म करना ही सच्चा व दिव्य ज्ञान है। और यह ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़कर या स्कूल कॉलेज में जाकर नहीं पाया जा सकता, बल्कि इसके लिए हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना पड़ता है। सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु ही हमें सच्चा, वास्तविक व दिव्य ज्ञान देकर हमें परमात्मा के पास ले जाता है। यह सच्चाई है कि हम सभी को सतगुरु की जरूरत होती है, क्योंकि सतगुरु ही हमें सच्चाई व अच्छाई के रास्ते पर ले जाता है, हमें दुर्गुणों से बचाता है, हमें बुरे गुणों से बचाता है, हमें दयालु, उदार, परोपकारी बनाता है कि हमने दूसरे का भला करना है, हमने दया भाव लाना है, अपने मन को विशाल बनाना है और हमें परम पिता परमात्मा से जोड़ता है। सतगुरु शिष्य को जात पात, अमीरी, गरीबी से ऊपर उठाकर अच्छा मानव बनने की शिक्षा देता है। सतगुरु धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदों को खत्म करके सद्भावों व हमें सद्भावी व सहिष्णु बनाता है। यह सच्चाई है कि यदि सतगुरु ना हो तो मनुष्य में सच, झूठ, पाप, पुण्य, सदाचार, दुराचार में फर्क करने की समझ ही न आए। इसलिए संत कबीर दास जी ने तो गुरु को ईश्वर से भी अधिक माना है। उन्होंने कहा है, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो मिलाए। कि मेरे सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूं? मैं तो सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करूंगा, जिन्होंने मुझे परम पिता परमात्मा से मिलाया है। कितना सुंदर यहाँ संत कबीर दास जी ने बता दिया है कि गुरु को ईश्वर से भी अधिक माना है। अगर गुरु हमें ना मिलता तो हमें ईश्वर का पता ही नहीं चलना था। साकार निराकार ये एक ही हैं, लेकिन सतगुरु हमारी तरह शरीर धारण करके हमें ये ब्रह्म से मिलाने के लिए इस संसार में प्रकट होता है। हम जैसा ही मानव चोला लेकर ये आता है, लेकिन
ये साधारण नहीं है, ये परमात्मा है। जिसको इस ज्ञान की समझ आ जाती है वो फिर गुरु को परमात्मा के रूप में ही देखता है, वो कभी भी साधारण मानव की तरह नहीं देखता है। यहाँ पर संत कबीरदास जी ने भी हमें इस बात की ओर समझा दिया है और कहा है कि हम कभी भी अपने गुरु को नाराज ना करें। हरि रूठे गुरु गुरु ठोर है। अगर परमात्मा रूठ जाता है तो गुरु स्थान अपने चरणों में दे देता है, लेकिन अगर गुरु रूठे हरि ठोर नाही। कहते अगर गुरु रूठ जाए तो परमात्मा कभी भी स्थान नहीं देता है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। वास्तव में हर मनुष्य को सतगुरु की शरण में आकर इस सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी जीवन सफल हो सकता है। वरना मनुष्य सारी जिंदगी इन दुनियावी सुखों मोह माया के पीछे ही भागता रहता है और जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह जी फरमाते हैं, माया रंग बिरंगी जेड़ी तेरा जी पर चांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ए आंदी ते जांदी है। सुख दुनिया दे परछावे ने, जेकर दुख दुनिया दे परछावे ने, जेकर प्रीता पाएगा टल गए परछावे जिस तम रोएगा कुरलाएगा। संगी साथी जिन्ने तेरे कम किसी ने आना नहीं, सके साख संबंधियां चो भी आके किसे बचाना नहीं। आखिर नु कम गुरु ने आना है, गोरे चिट्टे चम नहीं। अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। यहाँ पर इतना सुंदर समझा दिया है कि हे इंसान, तूने ये माया तो इकट्ठी करनी है, लेकिन माया में इतना नहीं उलझ जाना कि इस मायापति को ही भूल जाए। ये जो माया है, ये इसने अगर तुझे अपने जाल में फंसा लिया, इस परमपिता परमात्मा से दूर कर दिया, तो फिर तू रोएगा कुरलाएगा, फिर तेरा साथ किसी ने नहीं देना। और अगर तूने इस परमपिता परमात्मा की गोद ले ली है, इस गोदी में परमात्मा की बैठा है, तो फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर तेरा जो जन्म मरण का बंधन है वो भी कट जाएगा और धर्मराज की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो गुरु के सिख से लेखा मांग ले। इसलिए जिसने गुरु को अपने जीवन में ले लिया है, गुरु को अपने जीवन में स्थान दे दिया है, गुरु की शरण में जो आ गया है उसका ही पार उतारा हुआ है। हे दातार सच्चे पातशाह, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम बारंबार कोटिन बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें परमपिता परमात्मा से मिलाया है। इसलिए जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना, आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संत निरंकारी मिशन में प्रकट हुए हैं और सभी को इस ब्रह्म के साथ जोड़कर सारे भ्रमों से छुटकारा दिला रहे हैं और मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण कर रहे हैं। आओ हम सतगुरु की शरण में आए, निरंकार को पाएं, अपना जीवन सफल बनाएं, 84 लाख के बंधनों से मुक्ति पाएं। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।